एक वजह से लग्जरी घड़ियों में रोलेक्स पहला नाम है। दस्तकारी और डिजाइन के बायस उनकी वाबस्तगी ने उन्हें 100 साल से ज्यादा अरसे से दुनिया के अमीर तरीन तबके के लिए मतलूब बना दिया है। रोलेक्स की बुनियाद 1902 में हैंस विल्सडॉर्फ और उसके बहनोई अल्फ्रेड डेविस ने रखी थी। उन्होंने लंदन में घड़ियां बनाने वाली कंपनी की बुनियाद रखी, जहां उन्होंने स्विस मैकेनिक्स दरामद करने और फिर उन्हें बरतानवी कंपनियों के तैयार करदा मियारी घड़ियों में रखने में महारत हासिल की। दोनों ने टाइम पीस जेवरात में तकसीम किए, जिन्होंने कलाई घड़ियों में अपने नाम शामिल कर लिए। फिर 1908 में उन्होंने रोलेक्स नाम का फैसला किया, क्योंकि विल्सडॉर्फ चाहता था कि उसका ब्रांड किसी भी जुबान में आसानी से बोला जाए। एक सदी से ज्यादा बाद रोलेक्स लग्जरी घड़ियों की ज्यादातर बड़ी इख्तराआत के लिए जिम्मेदार है और फरोख्त में सालाना $7 बिलियन से ज्यादा कमाने में कामयाब रही। लेकिन सवाल यह है कि रोलेक्स इतनी महंगी क्यों है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ये साबित करना होगा कि रोलेक्स कितनी महंगी है। ये स्विस ब्रांड दुनिया की तीसरी और 8वीं महंगी घड़ियों का जिम्मेदार है। एक रोलेक्स पॉल न्यूमैन डेटोना 2017 में $17.753 मिलियन या 18.5 मिलियन में फरोख्त हुआ, जब अफराते ज़र को एडजस्ट किया गया। 12 मिनट की बोली लगाने के बाद घड़ी को एक बोली लगाने वाले को टेलीफोन पर फरोख्त कर दिया गया, जिसने नीलामी में कलाई घड़ी की अब तक की सबसे ज्यादा कीमत का नया रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया भर से 400 से ज्यादा लोग फिलिप्स के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर 57th पार्क एवेन्यू में जीतने वाले आइकन्स की नीलामी के लिए जमा हुए। अगली सबसे महंगी रोलेक्स 2018 में जिनीवा स्विट्जरलैंड में 5.93 मिलियन में फरोख्त हुई। यकीनन हम ये बताना नहीं भूल सकते कि इस घड़ी के बेचने वाले जॉन गोल्डबर्गर ने इसे बच्चों के लिए खैराती इदारे में अतिया किया है। ज़ेरे बहस ये घड़ियां ज्यादा कीमती हैं क्योंकि ये बिल तरतीब 1968 और 1970 में बनी और नायाब विंटेज घड़ियां हैं जो उन्हें इंतहाई जमा करने के काबिल बनाती हैं। तो औसतन रोलेक्स घड़ी कितनी महंगी है? ऑयस्टर परपेचुअल रोलेक्स का सबसे कम कीमत वाला मॉडल है और इसकी कीमत $5000 से कुछ ज्यादा है। ये समझना जरूरी है कि ये कलाई घड़ी के लिए एंट्री लेवल की कीमत है। $10,000 से कम फरोख्त के लिए कई दूसरे मॉडल्स हैं, जिनमें एक्सप्लोरर $6,550 की कीमत पर, डेट जस्ट $9,000, सबमरीनर $7,500 की इब्तदाई कीमत और मिलगाउस $7,650 में है। ये आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा रकम लग सकती है क्योंकि $7,000 गाड़ी या पुरतेइश छुट्टियों पर डाउन पेमेंट के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन ये एंट्री लेवल घड़ियां आला दर्जे की रोलेक्स की नुमाइंदा नहीं, जो बाकायदगी से इससे ज्यादा कीमत पर फरोख्त होती हैं। $20,000। इस लागत को कई तरीकों से बयान किया जा सकता है। सबसे पहले रोलेक्स घड़ियों को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। रोलेक्स के पास गैर मामूली अंदरूनी तहकीक और तरक्की का शोबा है। उनके पास मुख्तलिफ पेशावर लेबरर्स और सहूलियात हैं, जहां मुहक्किकीन और साइंसदान नई रोलेक्स घड़ियों और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स पर काम करते हैं। रोलेक्स को इस बात को यकीनी बनाना है कि उनके पास इन लेबरर्स और सहूलियात में बेहतरीन टीम मौजूद है, इसलिए वो अपनी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले तेल और चिकना करने वाले मादों पर तहकीक के लिए अपनी केमिस्ट्री लैब में आला तरबियत याफ्ता साइंसदानों को इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। रोलेक्स की दीगर खुसूसी सहूलियात में घड़ी की नकलो हरकत के केसेस और ब्रेसलेट्स की जांच के लिए एक स्ट्रेस टेस्टिंग रूम शामिल है। कंपनी के पास एक कमरा भी है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और गैस स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, जहां धातुओं और दीगर मवाद पर तहकीक होती है। तहकीक और तरक्की में कई साल लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रोलेक्स ने घड़ी के बाजार में जाने से पहले ही हजारों डॉलर की सरमायाकारी कर ली है। रोलेक्स का कहना है कि रोलेक्स मूवमेंट को बनाने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है और सिर्फ बेजल को मुकम्मल होने में 40 घंटे लगते हैं। रोलेक्स के हर एक हिस्से को बगैर किसी समझौते के कमाल तक पहुंचाया जाता है और कमाल की सतह को हासिल करने के लिए आपको तफसील पर वक्त और बहुत ज्यादा तवज्जो दरकार होती है। अगला मवाद खुद अपनी घड़ियों के लिए रोलेक्स 904L स्टील इस्तेमाल करता है, जिसे ढालना खासा मुश्किल है। ये स्टील दीगर अक़साम के मुकाबले ज्यादा महंगा भी है और बिलाशुबा ये बेहतर नजर आता है। कोई और घड़ी बनाने वाला इस किस्म का स्टील इस्तेमाल नहीं करता, जो कि रोलेक्स घड़ी को मुनफरिद बनाता है।
ये मवाद अपनी जंग मज़ाहम खसूसियात और बेहतर तौर पर पॉलिश होने की सलाहियत की बिना पर मजबूत, देरपा और अपनी चमक दमक बरकरार रखता है। ये दीगर किस्म के स्टील से भी ज्यादा सख्त है। इस स्टील के अलावा रोलेक्स सोने के इस्तेमाल के लिए भी मशहूर है। रोलेक्स को अपना सोना तैयार करने वाला वाहिद घड़ी साज करार दिया जाता है और ये बताता है कि क्यों रोलेक्स सबसे महंगी घड़ियों में से एक है। ये आम तौर पर अपनी मसनूआत के लिए 24 कैरेट सोने को 18 कैरेट पीले, सफ़ेद या कभी गुलाबी सोने में साफ करता है। इसके अलावा रोलेक्स को वक्त की दुरुस्तगी बताने की जमानत दी जाती है। इस हकीकत के बावजूद कि रोलेक्स मशीनों के जरिए अंजाम पाने वाले कामों की तैयारी के लिए रोबोट्स का वसी इस्तेमाल करता है, इसके बावजूद तमाम मिनट की हरकतें हाथ से जमा की जाती हैं। उनमें छांटी, कैटलॉग और फाइलिंग शामिल हैं। दर हकीकत घड़ी की नकलो हरकत और कड़ा आमतौर पर हाथ से जमा होते हैं। रोलेक्स एक साल में 8 लाख से 1 मिलियन घड़ियां तैयार करता है। अंदरूने मुल्क बहुत सारे टुकड़ों को तैयार करने से रोलेक्स पैदावार को कंट्रोल करने और इस बात को यकीनी बनाने के काबिल है कि हर टुकड़े को एक ही सख्त मेयार पर रखा जाए। ये रोलेक्स को हकीकी मानों में खुद मुख्तार होने की भी इजाजत देता है, क्योंकि वो अपने हिस्सों के लिए दूसरी कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स पर इन्हसार नहीं करते हैं। इसके अलावा ये घड़ियां दबाव के तहत बरकरार रहती हैं। ये सब 1953 में रोलेक्स सबमरीनर के इजरा के साथ शुरू हुआ। ये मशहूर डाइविंग वॉच 300 मीटर तक पानी से मज़ाहम है और घूमने वाले बेजल पर स्क्रैच रेजिस्टेंट सेरामिक दाखिल करती है। सबमरीनर मॉडल की कीमत $8,000 है, जबकि एक ठोस सफ़ेद सोने के सबमरीनर की कीमत $30,000 है। तमाम रोलेक्स ऑयस्टर केस घड़ियों को पानी की मज़ाहमत के लिए इनफरादी तौर पर जांचा जाता है। रोलेक्स डाइव वॉचेस जैसे कि रोलेक्स सबमरीनर और समंदर में रहने वालों को फिर असल पानी वाले टैंक में पानी की मज़ाहमत के लिए मजीद जांचा जाता है, लेकिन उनके मवाद और तामीर से कता नज़र रोलेक्स की कदर का कंपनी के विरसे और मिरास से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। एक वाटरप्रूफ केस गोताखोर को अपने साथ घड़ी को नीचे ले जाने और अपने गोता लगाने का वक्त देता है, और एक ड्राइविंग क्रोनोग्राफ रेस कार ड्राइवरों को दुरुस्तगी के साथ अपनी गलती का वक्त नापने में इजाजत देती है। 1980 की दहाई में रोलेक्स ने वक्त और कामयाबी से मुतल्लिक हर चीज में रोलेक्स का नाम शामिल करने के लिए एक बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम शुरू की। आज के गुजरने के काबिल किसी भी हवाई अड्डे पर आप यकीन कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे रोलेक्स ब्रांडेड बॉक्स मिलेंगे। मकबूल खेलों और सकाफती तकरीबात का भी यही हाल है। फिर एक बड़ा सवाल है, क्या रोलेक्स खरीदना एक अच्छी सरमायाकारी है? माजी में कुछ घड़ियां ज्यादातर नायाब और मेयार की वजह से कीमत में आसमान को छूती रही हैं, जबकि दीगर फ्लैट लाइन वाली हैं। रोलेक्स डेटोना और रोलेक्स सबमरीनर दोनों ने वक्त के साथ साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। एक मॉडल को भी खत्म करना रोलेक्स की सरमायाकारी की कदर को बढ़ाता है, खास तौर पर जब महदूद तादाद में पैदावार की गई हो। आपको अपनी रिटायरमेंट की अदायगी के लिए रोलेक्स पर एतमाद नहीं करना चाहिए। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपको रोलेक्स सिर्फ उस सूरत में खरीदनी चाहिए जब आप वाकई उसकी ख्वाहिश रखते हैं, ना कि अगर आप उसे तवील मुद्दती सरमायाकारी समझते हैं। रोलेक्स अपनी तैयार करदा घड़ियों की तादाद को महदूद करने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि सेकेंड हैंड मार्केट में कमी के लिए अपनी मसनूआत को वापस खरीदता है। दर हकीकत हालिया बरसों में रोलेक्स को अपनी मसनूआत की कमी का सामना है। दिन के इख्तिताम पर सारिफीन को खुद फैसला करना चाहिए कि आया रोलेक्स की कीमत बहुत ज्यादा है या नहीं।